तो जय हिंद साथियों, मैंने एयरफोर्स एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई किया 3 से 4 बार, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये मेरे सारे फेज़ 2 के एडमिट कार्ड हैं। ठीक है, ये देखिए, मैं आपको सिर्फ ऐसे नहीं गाइड कर रहा हूँ, मेरे पास पूरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने कई बार क्वालिफाई भी किया है। ये आप लोग देख सकते हैं, 1 बाय 1 मैंने सारे एडमिट कार्ड दिखा दिए। आपको मैं थोड़ा पास से दिखा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए। ठीक, तो मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, मैंने कैसे क्वालिफाई किया एग्ज़ाम, वो आज मैं आपको सारी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। और ये रहा मेरा ग्रीन कार्ड, मैं आपको ग्रीन कार्ड भी दिखा दे रहा हूँ, ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये मेरा ग्रीन कार्ड है। तो मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, मैंने कहाँ से पढ़ा, मैंने कैसे नोट्स बनाए, तो मैं आपको आज सारी चीज़ें बताने वाला हूँ सिर्फ एक वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने कैसे पढ़ाई की। तो मैं आपको बता दूं, शुरुआत में मैं भी इसी तरीके से मैं भटक रहा था कि कहाँ से पढ़ें, क्योंकि यार यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है और वही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है कि यार इनसे पढ़ें। 2 वीडियोस उनकी देखोगे तो भागोगे अगली वीडियोस के पास कि भैया ये लगता है ये सही पढ़ा रहे हैं। ये सबसे बड़ी यार एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन है हर कैंडिडेट के लिए, जो भी भाई हमारे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने कैसे डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैंने कैसे एक सही चैनल पकड़ के और मैंने कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाई जहां मैंने इतने बार एग्जाम क्वालिफाई किया। तो चलिए बात करते हैं। तो मैं आपको बताऊं मैंने किस टीचर से पढ़ा। तो मैं जो है RS सर, आप जानते होंगे, अगर आप एयरफोर्स नेवी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप RS सर का नाम सुने होंगे। RS सर जो है फिजिक्स के टीचर हैं, इनका चैनल है, ये एयरफोर्स नेवी आर्मी इन सारे एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं। तो इनका जो कंटेंट है, मैं शुरुआत में मैं भी भटक रहा था, लेकिन जो मैं इनका कंटेंट देखा तो इनका कंटेंट जब मैंने 1-2 बार पेपर दिया और मैं डिस्क्वालीफाई हुआ, तो उसके बाद पेपर देने से आइडिया मिल जाता है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। उसके बाद जब इनका कंटेंट देखा तो लगभग इनके कंटेंट जो है बिल्कुल यार मैच कर रहा था एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेकर। तो इनका कंटेंट जो है, अगर आप भी एयरफोर्स नेवी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई इनसे पढ़ सकते हो आप। इनका जो है कंटेंट बिल्कुल उसी लेवल का है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है ना बहुत ज़्यादा लो लेवल का है, बिल्कुल एवरेज लेवल का है जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से आप अपनी फिजिक्स तैयार कर सकते हो। अब बात करते हैं मैथ के लिए कि आप मैथ किससे पढ़ सकते हो। तो मैथ इन्हीं के चैनल पे थे, पहले पढ़ाते थे मुकेश सर, अभी अब किसी और डिफेंस अकेडमी में, कैडेट डिफेंस अकेडमी पढ़ा रहे हैं। तो उनसे आप, मुकेश सर से आप मैथ अपनी पूरी कंप्लीट कर सकते हो। बेस्ट टीचर है भाई, बिल्कुल बिना किसी डाउट के आप उनसे स्टिक होकर एक बार अच्छे से पढ़ लो, एक बार ख़त्म कर लो, उसके बाद देखिएगा आपका 100% मॉक में आप स्कोर देखिएगा 100% क्वेश्चन लगेंगे। उसके बाद थर्ड बात करते हैं इंग्लिश की कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें। कैडेट डिफेंस अकेडमी के मोस्ट फेमस टीचर, आप लोग भी नाम सुना होगा, संजीव ठाकुर सर, भाई इंग्लिश के लिए बेस्ट टीचर हैं। इससे इनका पढ़ाया हुआ इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है एग्ज़ाम में, तो इनसे आप इंग्लिश पूरा कंप्लीट कर सकते हो। मैं इंग्लिश के लिए आपको थोड़ा सा और बता सकता हूँ कि आप पढ़ो कैसे। देखो लोग पढ़ते बहुत हैं लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। क्यों? क्योंकि वो सही तरीके से सही स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं। आपको पढ़ना कैसे, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश देखो, आप जैसे एक टॉपिक पढ़ा उसी पे आप क्या करो, बस 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिजिक्स में भी आपको यही सेम करना है। अगर आपको चाहिए क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपके लिए, अगर आप बोलोगे कमेंट में लिखोगे तो मैं आपके लिए सीरीज़ भी लेकर आऊँगा जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश क्वेश्चन, ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक, आपको कहीं ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, ना आपको कहीं भटकना पड़ेगा। तो बस करना क्या है, आपको आपके कमेंट लिखना है कि भैया सीरीज़ लेकर आइए। ठीक, बस ऐसा कमेंट कर देना है आपको। मैं आपके लिए बढ़िया एक अच्छे जो वैलिड सीरीज, मतलब कि वैलिड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए ले आऊँगा। अब अगली बात करते हैं कि भैया इंग्लिश के लिए थोड़ा सा, इंग्लिश बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखें वो भी बहुत ज़्यादा है, तो ये सब कहाँ से कंप्लीट करें। तो मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए आपको बता दूं, एक क्लास 12th यूपी बोर्ड की एक इंग्लिश की एक्सीलेंट बुक आती है ग्रामर की, आप लोग जानते होंगे, यूपी बोर्ड वाले तो जानते होंगे। यूपी बोर्ड की क्लास 12 की एक्सीलेंट बुक आती है, वहाँ से आप कुछ मुश्किल से 200-250 सिनोनिम्स दिए गए और लगभग सिनोनिम्स आपको पहले से तैयार होंगे, कुछ ही सिनोनिम्स आपको वहाँ पढ़ना रहेगा। उससे बाहर भाई 200-250 सिनोनिम्स कंप्लीट कर लोगे, उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। आप पेपर में 100% सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, आपके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो वहाँ से आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स, अपने आइटम फ्रेज भी वहाँ दिए गए हैं, 1-1 सब्स्टिट्यूशन भी दिया गया है, तो सारा कुछ जो है वहाँ से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स, आइटम फ्रेज, 1-1 सब्स्टिट्यूशन आप वहाँ से कंप्लीट कर लो। आपका मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड कंटेंट है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत लिमिटेड पढ़ना पड़ेगा
और लगभग ऐसा इतना ईजी वे में दिया गया है जिससे आप इजीली तैयार भी कर पाओ। ठीक, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अब यूपी बोर्ड का मैं क्या ही प्रमोशन करूँगा। तो वहाँ से आप जाके पूरा का पूरा जो है कंटेंट अपना इंग्लिश का प्रिपेयर कर सकते हो। और बाकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है, एक प्रपोजिशन, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। संजीव ठाकुर सर की पूरी 1 शॉट वीडियो है, वहाँ से आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रपोजिशन, यहाँ से एरर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और प्रपोजिशन से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। बाकी बात रही पैसेज की, पैसेज आप 2-4 पैसेज अगर आप मॉक टेस्ट दोगे, सॉल्व करोगे तो पैसेज भी आप सॉल्व कर ले जाओगे। पैसेज के क्वेश्चन आपके कभी नहीं गलत होंगे। तो इंग्लिश में इस तरीके से आप अपना बेस्ट स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश देखो, इंग्लिश जो होता है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे आप मिनिमम क्या करो, 15-16 नंबर आप अपने 20 में से ले आओ। 20 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आप 15-16 क्वेश्चन आप इजीली ला सकते हो। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप करोगे और डेली इंग्लिश का एक मॉक टेस्ट दे दिया करो, उससे आपको आइडिया रहेगा क्वेश्चन बनते कहाँ से है, क्वेश्चन पूछे कैसे आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना जो है इंग्लिश का सब्जेक्ट भी तैयार कर सकते हो। और अगली बात करूँ मैं, तो अगली बात ये है कि आपको मॉक टेस्ट सही तरीके से देना नहीं आता। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, देखो मॉक टेस्ट बहुत लोग देते हैं कि मॉक टेस्ट बस दे दिया, बस नंबर देख लिया और बात खत्म। कुछ लोग ये भी करते हैं, मॉक टेस्ट देखा, थोड़ा सा एनालाइज किया, देखा कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे गलत हुए, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो भाई ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ से आप अगर मॉक टेस्ट इस तरीके से दे रहे हो तो आपको बिल्कुल फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा आप मॉक टेस्ट ना दो। मॉक टेस्ट देने का मतलब ये हुआ कि आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, आपने देखा कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए। एक अपनी डाउट कॉपी रखो, उस डाउट कॉपी में आपके वो क्वेश्चन होने चाहिए जो क्वेश्चन आपने मॉक टेस्ट में गलत किए। ठीक है, आपने एक सेक्शन बना लिया, एक फिजिक्स की कॉपी बना लो डाउट कॉपी, एक इंग्लिश की बना लो, एक अपनी आप मैथ की बना लो। ये आपको लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन भाई ये सही तरीका है। यहाँ पे आपको कहते नहीं स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है, हार्ड स्टडी मत करो, ठीक है, स्मार्ट स्टडी करो। तो यही है स्मार्ट तरीका, जहाँ से आप कम मेहनत में बढ़िया से अच्छा नंबर ला सकते हो। और ये बहुत बेस्ट तरीका है। मैं खुद ही इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी और मैंने क्वालिफाई भी किया, और आपके सामने मैं प्रूफ भी दे दिया हूँ कि भाई मैंने क्वालिफाई किया। मैं बिल्कुल ऐसी बातें नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको इसलिए सही तरीके से, मैं आपको अच्छे तरीके से बता पा रहा हूँ क्योंकि भाई मैं भी उस रास्ते से गया हूँ। तो मुझे पता है क्या चीज़ें आपके लिए सही हो सकती हैं, क्या चीज़ गलत हो सकती हैं। मैंने भी जहाँ गलती की, मैंने आपको बताया कि भाई ये इस तरीके से मैं भी पहले गलती कर रहा था। आप ही के तरीके मैं भी इधर उधर भाग रहा था, मॉक टेस्ट में बस देख रहा था, कभी स्कोर बन गया तो खुश और कभी नहीं बना तो उसके बाद 2-3 दिन मॉक टेस्ट ही नहीं देता था। तो इस तरीके से मेरी भी गलती मैंने स्वीकार किया और उसके बाद उस पर काम किया। तो इस तरीके से जो है आप अपने आप को बिल्कुल राइट डायरेक्शन में अपनी मेहनत करा सकते हो। लोग बहुत बताते हैं कि आप इस तरीके से पढ़ो, उस तरीके से, लेकिन उन्होंने कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो वो आपको नहीं बता पाएंगे कि क्या सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से स्ट्रेटजी फॉलो करो। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप 10 दिन इस तरीके से फॉलो करो। आप उसके बाद मॉक लगाना, आपको देखना आपका नंबर 100% बढ़ेगा, 100% आपके नंबर बूस्ट होंगे। तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करो। अगर आपको कोई डाउट है एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, कोई भी एग्ज़ाम को लेकर, कुछ भी मतलब आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, कुछ भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा। मैं उस पर भी हो सकेगा आपकी जितनी हेल्प कर पाऊंगा मैं करूंगा। मैं पर्सनली हो सकेगा मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर आपका डाउट मैं फिर भी नहीं सॉल्व कर पाया तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको मैं अच्छे तरीके से आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और बात रही GD/SRT की, जो भी भाई हमारे अभी एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए होंगे, तो GD/SRT पे अगर आपको दिक्कत है तो GD/SRT में कौन से टॉपिक आते हैं, GD/SRT कैसे कंडक्ट होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये सारे मैं देख सकते हैं, ये हमारे सारे फेज़ 2 के एडमिट कार्ड हैं, ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये सारे हमारे फेज़ 2 के एडमिट कार्ड हैं। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि मैं GD/SRT दिया हूँ, तो मैं आपको बता पाऊँगा वहाँ कैसे GD/SRT कंडक्ट कराई जाती है, क्या चीज़ें कैसे होती हैं। तो आप लोग पूरा क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। एयरफोर्स, नेवी से आपको भाई मैं बता रहा हूँ, कहीं भी आप कहीं नहीं फंसोगे, आपका कहीं भी नहीं रुकेगा। यहाँ GD/SRT से लेकर मेडिकल तक आपका कहीं भी कोई भी डाउट जो है मैं सारा डाउट आपका सॉल्व कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।